Okay, so Bismillah Rahman Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to lab number 8 of electrical machines, and this lab is to perform the load test of DC series motor. Previously we have performed some test on DC shunt motor, and today we are going to perform a load test of a DC series motor. So what are the objectives? First of all, we will learn how to make the basic connections of a DC series motor, how to connect the winding, actually the field winding and the field winding and the armature winding. And then after that we will observe the speed and torque characteristics of the series motor. So apparatus हमारे पास क्या है जी? Apparatus is DC series to DC shunt coupled machine. The DC series will be used as a motor here. This will be our motor, and the DC shunt will be our generator. And as I told you in the previous lab कि जो generator होगा वो actually हम use करते हैं shaft पे, जो motor है उसके shaft पे electrical load डालने के लिए. And then जो panel है, definitely it has some meters, voltmeter, ammeter, rheostat, variable power supply, tachometer to find out the speed, a variable DC load and connecting leads. So this is actually the trainer जो हमारे पास lab में है, and this trainer it has, again this is similar to what we had for the DC shunt motor. और इसमें हमारे पास अगेन जो ऊपर के पोर्शन है, ठीक है, वी हैव सम वोल्ट एंड एमीटर्स. देन देयर इज अ ब्रेकर, इट्स अ circuit breaker MCB, and it acts as a current protection and also as turn on and turn off, to turn it on and off the supply. emergency switch है जी यहाँ पर. Then this is the power supply. This is the variable power supply, and the previous one was the fixed. This was the fixed power supply. Just remove this. Okay, so and this is the fixed power supply and this is the variable power supply. अब इसमें आपको 4 कनेक्शन नज़र आ रहे हैं जी. तो इसमें 2 कनेक्शन जो हैं फील्ड के हैं, 2 आर्मेचर के लिए हैं, लेकिन हम इसमें डेफिनेटली जो है वो एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव यूज़ करेंगे. देन लोड सेल एक लगा हुआ है जी. दिस इज़ दी बेसिकली लोड इंडिकेटर, और ये जाके इस लोड सेल के साथ कनेक्टेड होता है. लोड सेल एक्चुअली जनरेटर पे जो लोड आता है उसको शो करता है, और उससे फिर हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं. सो डेफिनेटली दिस पार्ट विल बी द जनरेटर एंड दिस साइड इज़ द मोटर. ओके, सो दिस इज़ द जनरेटर जो कि हमारा जिसके नीचे लोड सेल लगा होगा, ठीक है, दैट इज़ द जनरेटर, एंड दिस इज़ आवर सीरीज मोटर ऑन द राइट साइड. देयर इज़ अ rheostat. Then we have another DC power supply. This is actually, this power supply is for excitation, जो excitation हम देते हैं अपने generator को. And then there is a variable load. अच्छा, तो जो जनरेटर है, ठीक है, वी हैव अ जनरेटर एंड वी हैव अ मोटर. सो जनरेटर की वही कनेक्शन है जी, ठीक है. दिस इज़ F1 जो कि फील्ड वाइंडिंग है जी, ठीक है. देन F2 है जो कि अगेन फील्ड वाइंडिंग है. A1 है जी और A2 है. तो ये 4 कनेक्शन है. एंड सेम इज़ फॉर द मोटर. वी हैव फील्ड वाइंडिंग F1, F2 एंड आर्मेचर वाइंडिंग A1 एंड A2. एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर के जो फिज़िकली जो 2 पार्ट्स होते हैं वो स्टेटर होता है और रोटर होता है. स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है, वो रोटर जो है वो आपके पास रोटेशन कर रहा होता है. देन ओके, फ़हद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम फ़हद. बैत ने भी सलाम दिया है, वालेकुम सलाम. ओके, सो जो F1 F2, ठीक है, अब जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर के ऊपर हुई है. जो हमारी
जो डीसी मोटर्स हैं, ठीक है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो किस पे हुई होती है जी, स्टेटर के ऊपर। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हुई होती है रोटर के ऊपर, ठीक है। और इसमें एक्चुअली अगर आप मोटर कोई भी देख लें तो यहाँ पे दिस इज़ द रोटर एंड दिस इज़ द स्टेटर। तो स्टेटर के ऊपर जो आपके पास सारी वाइंडिंग हुई होगी वो फील्ड वाइंडिंग होगी जी, और रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग हुई होगी वो आर्मेचर वाइंडिंग होगी। एंड अगेन मैंने आपसे वीडियो भी शेयर की हुई है, और अगेन मैं बता देता हूँ आपको कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसका काम है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, और जो आर्मेचर है वहाँ पे एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बन जाता है, और फिर उसको उसको जो है रोटेट करता है एक्चुअली, ठीक है। और जनरेटर के केस में वो फिर आउटपुट जो है आउटपुट भी हमें दे रहा होता है, ठीक है। ओके, देन कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे जो जनरेटर उसके कनेक्शन, तो आपको आई होप के कुछ ना कुछ याद ही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको जो जनरेटर है इसको फील्ड की इसको हम एक्साइट करेंगे, और फिर आर्मेचर से हम आउटपुट लेंगे, और इसी तरह जो सीरीज़ मोटर है हमारी उसको हम कनेक्ट करेंगे फील्ड और जो हमारा आर्मेचर है इन सीरीज़। So procedure, what is the procedure? So first of all you have to connect the field and armature in series, and so I will show in the circuit diagram as well, coming up circuit diagram. Then uh, you have to set the input DC voltage to 100 volts. Our DC series motor is rated up to 200, but we will use it at 100 volts. And then before starting the series motor you have to make sure that the load resistor is connected to the generator. It means that the generator has some load. एक और इसमें प्रिकॉशन ये है कि जो हमारी जो सीरीज़ मोटर है, ठीक है, ये इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो विदाउट लोड चलाने से जो है नुकसान हो सकता है, तो लोड के साथ ही आप इसको चलाएं तो अच्छा है। देन ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड ऑन द मोटर एंड नोट डाउन द वैल्यूज इन द टेबल। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मोटर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो एक फिक्स इनपुट वोल्टेज देना है जी, और फिर मोटर के ऊपर लोड डाल के चेक करना है कि क्या उस पर स्पीड पे क्या असर है, टॉर्क पे क्या असर आ रहा है। ओके, सो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम। सो वी हैव अ डीसी पावर सप्लाई जो कि 100 वोल्ट्स की होगी। देन वी हैव अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड, एन एम मीटर, फील्ड एंड armature. You can see that now these are connected in series. और सीरीज में क्यों है जी, क्योंकि जो करंट है उसके गुजरने का एक ही पाथ है, ठीक है। सो सिंगल पाथ है करंट के गुजरने का, तो ये एक डीसी सीरीज मोटर है। एंड ऑन द राइट साइड जो जनरेटर है सिमिलर टू द वन वी परफॉर्म इन द लास्ट लैब, प्रीवियसली हमने इसको किया है, एंड वही हम कनेक्शन आज भी बनाएंगे, बल्कि मैं उसी जो एक्सपेरिमेंट है उससे मैं पिक्चर ले आऊँगा। ओके, देन जो टेबल होगा, ठीक है, उसमें टर्मिनल वोल्टेज, मोटर करंट, इनपुट पावर, स्पीड, लोड करंट, ईएमएफ एंड टॉर्क हम नोट करेंगे। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ मल्टीसिम, एंड अनफॉर्चुनेटली लैब में हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, इसमें हम यूनिवर्सिटी की लैब एक्सेस नहीं कर सकते। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक मोटर नज़र आएगी जी, 100 वोल्ट्स की सप्लाई मैंने इसको दी हुई है, वोल्ट मीटर, एम मीटर इसके साथ लगा हुआ है जी, डीसी। और फिर देखें मोटर जो है वो फील्ड और जो आर्मेचर है वो कनेक्टेड है सीरीज़ में, ठीक है जी। एंड देन ऑन द राइट साइड हमने जो जनरेटर लगाया है, ठीक है, उसके साथ एक लोड कनेक्टेड है, और फिर इसी लोड को हम इसकी वैल्यू वेरी करेंगे। स्पीड के लिए हमने एक ब्लॉक लगाया हुआ है जी, ठीक है, एंड आल्सो यहाँ पे हम टॉर्क भी इस दफ़ा इसका मैयर करेंगे। लास्ट लैब में हमने किसी भी मोटर का अभी तक टॉर्क मैयर नहीं किया, लेकिन हम अब जो है
यहाँ पे एक्चुअली ये जनरेटर का टॉर्क है। तो जो टॉर्क है एक्चुअली वो शाफ्ट का टॉर्क है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो मोटर और जनरेटर कपल्ड हैं एक दूसरे के साथ, और इस कपलिंग की वजह से क्या हो रहा है आपके पास के दोनों जो मोटर और जनरेटर उनका जो है वो इक्वलेंट, मतलब एक जैसा ही जो है एक ही शाफ्ट है, तो टॉर्क भी सेम ही होगा, ठीक है। इसी तरह स्पीड भी सेम होगी। सो अगर आप मोटर का टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आप उसी जनरेटर से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका डायग्राम था, ठीक है, तो टॉर्क के लिए हम क्या कर रहे थे कि हमने हमने एक लोड सेल लगाया हुआ है जनरेटर के ऊपर, ठीक है। और जनरेटर से ही एक्चुअली जो डायनामो होता है उसी से हम इसको लोड सेल की मदद से टॉर्क निकालते हैं। तो सेम हमने यहाँ पर जो जिस तरह लैब में जो सिनेरियो है उसी तरह यहाँ भी हमारे पास जो लोड सेल है एक्चुअली यहाँ पे ये टॉर्क आपको बताएगा। ओके, जो रीडिंग्स हैं इसमें हमें क्या लेनी है जी, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था टर्मिनल, ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा VT, देन दिस इज़ द मोटर करंट IM, एंड दिस इज़ द लोड करंट जी, मल्टीमीटर 6 पे जो आपको नज़र आ रहा है, एंड मल्टीमीटर 4 पे आपको EMF नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है चार रीडिंग्स हैं। स्पीड फिर हम यहाँ से ले लेंगे जी, दिस इज़ द RPM एंड दिस विल बी योर टॉर्क। ओके, सो अब हम अच्छा, देन देर आर रेटिंग्स। कुछ लास्ट टाइम जो लैब थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था, लेकिन सम स्टूडेंट्स आस्क्ड मी अबाउट द रेटिंग्स, तो वीडियो में भी होती हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्लाइड्स में भी जो है यहाँ पे जो है मैंने रेटिंग्स आपके लिए लगा दी हैं, ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। जब आप अगर स्लाइड्स भी कोई यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो इशू कोई नहीं होगा। ओके, सो फिर ग्राफ आपने बनाना है जी टॉर्क का विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क एंड टॉर्क वर्सेस लोड करंट एंड आल्सो स्पीड वर्सेस लोड करंट। ओके, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। ओके, सो अब मैं इसको मल्टीसिम पे बनाऊंगा, ठीक है जी, एंड साथ में डायग्राम भी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि वन बाय वन हमारे पास यहाँ पे आता रहे। अच्छा, मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और आप माइक ओपन करके भी जो क्वेश्चन हो आपके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये, ठीक है, जो मोटर का पोर्शन है वो हम बनाते हैं जी, ठीक है। अगेन हमें क्या चाहिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ DC पावर सप्लाई। सो क्लिक ऑन प्लेस, क्लिक ऑन कंपोनेंट्स, and in the group click on sources. In sources click on power sources, and we need a DC power. So here it is, the DC power. We also need a ground, so click on ground. Here it is, we have a ground. Next we need a motor, so click on all groups and just scroll down to rated virtual. Okay, so this is the rated virtual, and here is our motor, our DC motor rated. Okay, so this is our site. So configure कर लेते हैं चीज़ों को जी। जो हमारी वोल्टेज सप्लाई है दैट इज गोइंग टू बी 100 volts. ओके, आल्सो जो हमारी DC मोटर है उसको भी मैंने जो है सेट करना है, तो ये पैरामीटर्स, ठीक है, डबल क्लिक कर लेते हैं और ये पैरामीटर्स दे देते हैं। 200 volts की हमारी सीरीज़ मोटर है, आर्मेचर वोल्टेज भी 200 है इसका, फील्ड और आर्मेचर दोनों का। देन जो करंट है, ठीक है, 8.8 आर्मेचर करंट,
एंड देन मैक्सिमम आर्मेचर करंट है जी, तो 200 हम इसको रख देते हैं ताकि बर्न आउट ना हो जाए, क्योंकि जो ठीक है एम्पेयर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा किए लेकिन इतने एम्पेयर नहीं होंगे, लेकिन जो मल्टी सिम है इसके सिनेरियो में जो है ये हमारे एक्चुअल जो एम्पेयर है वो 8 एम्पेयर्स की ये मोटर है, लेकिन मैंने इसको इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रखा है क्योंकि जो मल्टी सिम है इसके इन्वायरमेंट में जब आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे इस मोटर को तो ये आपके पास बर्न हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम फील्ड वोल्टेज इज़ आल्सो 200 एंड बाकी चीज़ें आपकी इसी तरह है, ठीक है। अच्छा, जो रोटेशनल स्पीड है 1800, हम इसको 1500 भी कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन चलेगी तो ये इससे ज़्यादा पे ही, क्योंकि जो सिनेरियो है मल्टी सिम का तो उसमें आप जो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ओके कर लेते हैं जी, साथ में इसको सेव भी करते रहते हैं। 2008 में हम इसको सेव करते हैं, ओके। सो तो ये तो हमारी रेटिंग्स हो गई। देन वी नीड अ वोल्ट मीटर एंड एन एम मीटर, तो मल्टीमीटर ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे चले जाएं जी, मल्टीमीटर, एंड दो मल्टीमीटर आप लगा लेंगे, वन फॉर वोल्टेज एंड वन फॉर करंट। ऐसा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। और जिन लोगों के पास जिनकी मोबाइल स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप पे तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन जिनकी मोबाइल स्क्रीन्स हैं तो आप डबल क्लिक करके और फिर उस मोबाइल स्क्रीन को जो है आप जूम कर सकते हैं। ओके, सो मल्टीमीटर 1 जो है हम इसको यूज़ करेंगे एज अ वोल्ट मीटर, ठीक है। पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डबल क्लिक करके, तो देखें वोल्ट्स और डीसी वोल्ट्स पे कॉन्फ़िगर है। इसी तरह मल्टीमीटर 2 को हम एज अ एम्प मीटर यूज़ करेंगे, तो एम्प मीटर के लिए ए और स्ट्रेट लाइन इज़ फॉर डीसी इस बार। ओके, इसको रोटेट कर लेते हैं जी, राइट क्लिक एंड रोटेट क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन जाएगा। ओके, सो दैट वाज फॉर द वोल्ट्स, और ये हमारे अब आ जाएगी मीटर। अच्छा, तो ये कनेक्शन हमने बनाना है सीरीज़ में, ठीक है। अब सीरीज़ के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं फील्ड को कनेक्शन दे देता हूँ एक, ठीक है, और वही कनेक्शन मैं यहाँ से निकालूँगा और मैं दे दूँगा अपने आर्मेचर, ठीक है। तो एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि करंट जो है वो एंटर हो रहा है आपके जो कि ओके सॉरी, तो करंट इज़ नाउ एंटरिंग द फील्ड वाइंडिंग, और फिर फील्ड वाइंडिंग से जो है वो आर्मेचर में जा रहा है, ठीक है जी। एंड देन सिंपली कनेक्टेड आर्मेचर टू नेगेटिव। नाउ इसमें हमारे पास जो पहला कनेक्शन मैंने लगाया है, ठीक है, दिस इज़ F1, ओके। देन ये वाला कनेक्शन F2 एंड A2 A1 सॉरी F2 एंड A1 इज़ कनेक्टेड एंड हेयर A2 और नेगेटिव। अब अगर आप अपना सर्किट डायग्राम अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो ठीक है, F2 को कनेक्शन आया हुआ है, F1 और A1 कनेक्ट हुए हैं और फिर A2 कनेक्ट हुआ है। तो आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या जस्ट डिफरेंस क्या है कि जब आप इस तरह कनेक्शन करेंगे कि इनपुट आप एक्चुअली दे देंगे अपने F2 को, ठीक है, और फिर यहाँ से आप ये कनेक्ट कर लोगे। तो ये एक नीटनेस के लिए बनाया गया है, लेकिन अब मोटर आपकी क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट ये है कि आपकी डायरेक्शन इससे चेंज होगी, आपकी डायरेक्शन इससे रिवर्स हो जाएगी। तो मैंने जो लगाया हुआ है, ठीक है, F1 और फिर F2 और A1 मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी मोटर की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन सही रहेगी, और मतलब जो आपके आउटपुट पे जो रिज़ल्ट्स आएंगे तो दैट विल बी इन पॉजिटिव,
अदरवाइज़ फिर वो वोल्टेज वगैरह नेगेटिव में हो जाएगी जो आपकी जनरेटर की होगी। ओके सो ये हमारे पास जो कनेक्शन है हमारी मोटर की वो बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हमने जनरेटर कनेक्ट करना है। अच्छा, जनरेटर के लिए अब अगेन मुझे क्या चाहिए, अगर मैं जनरेटर साइड पे चला जाता हूँ, ठीक है, मुझे एक जो है वाउंड मोटर चाहिए, डीसी वाउंड मोटर, एंड इट विल वर्क एज अ जनरेटर, ठीक है जी। एंड देन एक रियोस्टेट है, डीसी पावर सप्लाई है सेम, एंड कुछ मीटर्स हैं, ठीक है, और एक बल्ब है। तो अगेन मैं प्लेस पे क्लिक कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स में चला जाता हूँ, एंड सिंपली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैंने ढूंढना है इसमें, ठीक है। दिस इज़ हियर इट इज़ इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इस पर क्लिक करूँगा जी, एंड मशीन्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी डीसी मशीन वाउंड फील्ड। वाउंड फील्ड का ये मतलब है कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें भी वो भी एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, मतलब उसके अंदर कोई वाइंडिंग हुई होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप परमानेंट मैग्नेट देखते हैं तो फिर उसमें आपके पास जो अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा होगा, ठीक है। तो देखें इसके सिर्फ दो कनेक्शन है, और जो वाउंड फील्ड है इसके आपको चार कनेक्शन, फोर कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो टू कनेक्शन आर फॉर फील्ड एंड टू आर फॉर आर्मेचर, ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, ग्राउंड हमने नहीं कनेक्ट किया, जो प्रीवियसली हमने कनेक्शन लगाए हैं, ठीक है, ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये मोटर हमारे पास आ गई है, एज अ जनरेटर हम इसको यूज़ करेंगे, और इसको आप हॉरिजेंटली फ्लिप कर दें तो ये बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगी कि इसके साथ कपल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ओके। देन हमने अपनी फील्ड कनेक्ट करनी है, आर्मेचर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पावर सप्लाई तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आई जस्ट कॉपी दिस वन, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जी। 100 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है। देन वी आल्सो नीड वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रियोस्टेट है जी। तो कंपोनेंट्स में जाके ऑल ग्रुप्स में मैं चला जाता हूँ जी, और पोटेंशियोमीटर इसमें देख लेते हैं। बेसिक्स में वैसे मिल जाएगा आपको, बेसिक्स में सबसे नीचे पोटेंशियोमीटर है, तो ये पोटेंशियोमीटर आप लगा सकते हैं जी। एंड अगेन इसको भी आपको रोटेट करना होगा, ठीक है जी। तो रोटेट इट लाइक क्लॉकवाइज, एंड अभी हम इसके कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है जी। ये एक कनेक्शन यहाँ पे, और फिर हम जो सेंटर वाली इसकी जो टर्मिनल है उसको हम यूज़ करेंगे। मीटर्स चाहिए जी, कुछ मीटर्स जो कि हमारे पास फील्ड करंट को मेजर कर सके। खैर फील्ड करंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छा है कि अगर आप लगा दें। और अगेन इस मीटर को भी फ्लिप करना ना भूलें, क्योंकि देखिए प्लस के साथ आपने इनपुट लगाना है, जस्ट फ्लिप इट हॉरिजेंटली। कनेक्शन तो ये आपकी फील्ड सेटअप हो गई है, ठीक है। इसको 50% पे रख देते हैं। हाँ जी, 50% पे रखा है मैंने। ओके, देन आर्मेचर आपने कनेक्ट करना है जी, और आर्मेचर आपने एक्चुअली एक आउटपुट पे एक बल्ब लगाना है इसके, ठीक है। पहले कुछ मीटर्स रख लेते हैं जी, जो कि आर्मेचर करंट बताएंगे और आर्मेचर वोल्टेज बताएगा जी, ठीक है। दो मल्टीमीटर मैंने यहाँ रखे। अच्छा, मल्टीमीटर जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी सिम में एज अ डीसी वोल्ट मीटर कन्फिगर हुए होते हैं। तो अगर आप डीसी एज अ डीसी वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं फिर तो कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एज अ एसी या फिर किसी और चीज़ पर्पज़ के लिए, जो कि रेजिस्टेंस है या डेसिबल्स है या फिर एम्पेयर्स हैं, एम मीटर, तो उसके लिए फिर आपको इसको कन्फिगर करना होगा।
ओके, तो मल्टीमीटर 4 मैं वोल्टेज के लिए लगा दूंगा, जो कि आउटपुट वोल्टेज है। अगेन इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ जी। एंड यहाँ पे ये करंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कनेक्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्शन कर दी। अच्छा, ये जो नीचे कनेक्शन है आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं जी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके और इसको ब्लैक करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है बेसिकली, ठीक है। और जो ऊपर कनेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो उनको आप ब्लू या रेड या येलो कलर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेड डीसी के केस में रेड जो है दैट इज़ मोर सूटेबल। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, इसके साथ एक लोड लगाना है, ठीक है। और लोड हम सिंपल बल्ब लगा लेंगे जी, एक बल्ब हम लगाएंगे। एंड वो हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऑल ग्रुप्स में आप नीचे चले जाएं तो लैंप्स होंगे जी, ठीक है, वर्चुअल लैंप। तो ये वर्चुअल लैंप आप लगा लें, ठीक है। जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके, वी विल आल्सो कॉन्फ़िगर दिस लेटर, बिकॉज जो बल्ब है, ठीक है, जो इसका वोल्टेज है वो आप डेफिनेटली आपका जो आउटपुट आ रहा है उसी से आप इसको देखोगे कि यार कितना, क्योंकि जो रियल सिनेरियो है तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर्स लगे होंगे, ठीक है। एंड रेजिस्टिव लोड होता है वो भी, तो वो खुद ही मतलब एक तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर वेरिएबल वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिमिलिंग सॉरी मल्टी सिम जो है उसमें आपने देखना है कि जितना वोल्टेज आप जनरेट करें उसी हिसाब से इसको रेट भी कर लें। देन डबल क्लिक ऑन दिस एंड कॉन्फ़िगर इट एज एमीटर, डीसी एमीटर। तो कनेक्शन तकरीबन कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ रेडियंस टू आरपीएम। अच्छा, तो अगेन मैंने जिस तरह बताया था कि रेडियंस टू आरपीएम आपके पास लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपको सैम्पल्स में जाना होगा। ओपन सैम्पल्स आप कर लें एंड देन इन सैम्पल्स आप मशीन्स में चले जाएं एंड इन मशीन यू हैव डीसी मोटर, टॉर्क एंड स्पीड। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप इसको रेडियन पर सेकंड कन्वर्ट करते हो, ठीक है जी। एंड देन टॉर्क तो सिंपली आपके पास डायरेक्टली आ रही है जी। तो जस्ट कॉपी दिस ब्लॉक एंड पेस्ट इट हियर। सो ये आपका काम करेगा जी। और फिर इसको आपने कहाँ कनेक्ट करना है जी, इस शाफ्ट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस शाफ्ट से ही ये आपको जो आपकी रीडिंग है वो देगा, ठीक है जी। एंड एक्चुअली रेडियंस पर सेकंड आप ले भी सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आप ले सकते हो। लेकिन इसको डेफिनेटली आपने कन्वर्ट करना होगा राउंड्स पर मिनट में। इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं है लेकिन स्टिल इट्स ओके। अच्छा, देन हम इसके लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें जो वोल्टेज एक्चुअली आ रहा होगा वो हमारा आरपीएम होगा। एंड सिमिलरली फॉर टॉर्क, ठीक है, टॉर्क के लिए भी आप यहाँ से एक टर्मिनल निकाल लें और फिर आप जब इस टर्मिनल के साथ सॉरी इस टर्मिनल के साथ जब आप ये कनेक्ट कर देंगे जो कि आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो एक्चुअली आपको टॉर्क बता रहा होगा, ठीक है। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पे मल्टीमीटर्स मैं अपने लिए ओपन कर लेता हूँ जी।
ठीक है, जो कि मुझे करंट और वोल्टेज वैल्यूज़ बताएंगे। एंड इधर भी मैं दो मल्टीमीटर ओपन करता हूँ जो कि मुझे करंट और वोल्टेज बताएंगे। ओके, सो लेट्स रन दिस। अच्छा जी, तो इनपुट पे हमने तकरीबन 100 वोल्ट्स दिए हैं और तकरीबन 648.6 मिली एम्पेयर्स, 0.6 एम्पेयर्स करंट हमारा फ्लो कर रहा है। आरपीएम 2960 है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आरपीएम है। अगर हम इसको कंपेयर करें सिमिलर यही वाइंडिंग अगर हम एज अ शंट यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास स्पीड कम थी, तकरीबन 19.16 या 19.6 केवी थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम जो है एक मिनट चेक कर लेते हैं उसको। ठीक है, जो प्रीवियस लैब थी उसमें हम चेक कर लेते हैं। तो 1960 हमने इस पे लिखे थे 19.8 केवी। ठीक है, 19.8 केवी और यहाँ पे कम हो गया, सॉरी यहाँ पे कम हो गया। ठीक है ना, एक्चुअल सिनेरियो में ये ज़्यादा होना चाहिए। जो एक्चुअल सिनेरियो है उसमें हमारे पास जो डीसी सीरीज़ मोटर है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू शंट। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे करंट कम गुजर रहा है इस वाइंडिंग से, सो दैट्स वाई इसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो कम आ रही है। हाँ जी, हाँ मैंने बताया हुआ 29.8। हाँ, तो ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये जो हमारे पास आ रहे हैं 29.8 के भी। ठीक है, तो ये जस्ट मल्टी सिम हमें दे रहा है। एक्चुअल में हमारी जो ये मोटर होगी तकरीबन 1500 आरपीएम पे रेटेड होगी और फिर वो 1500 आरपीएम जो है उसी के अराउंड ये जो है वो ऑपरेट कर रही होगी। लेकिन क्योंकि ये मल्टी सिम में आप कह सकते हैं कि आइडियल कंडीशंस हैं कि जहाँ पे इनर्शिया या टॉर्क इनर्शिया इतना ज़्यादा नहीं है मोटर के ऊपर जो एक्चुअल लोड होता है, तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है स्पीड मिल रही है। ठीक है, ओके। सो अब देखें हमारे पास जो जनरेशन है वो काफ़ी कम हो रही है। ठीक है, जो आउटपुट है अगर आप देखें तो 6 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रबल शूट थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो जनरेटर है, ठीक है, इसको हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, जो हमने जो रेटिंग्स थी उसके साथ हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फिर एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, जनरेटर में आपने जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, जितना ये ज़्यादा होगा उतना आउटपुट आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अभी मैं 500 मिली हेनरी इसको कर रहा हूँ, जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर, ठीक है, तो उतने ज़्यादा आपके पास जो है वो वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, तो अब देखें आपके पास तकरीबन 30 वोल्ट्स तक यहाँ पे जनरेशन स्टार्ट हो गई। ओके, तो अब क्योंकि 30 वोल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, और तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बल्ब जो है हमारे पास इट इज़ डैमेज। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, तो हमने इसको 30 पे ही रेट करना है या 30 से ज़्यादा पे आप इसको रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट रेट इट एट 40 वोल्ट्स एंड जो वाट्स हैं, ठीक है, हम 100 वाट्स का लोड इस पे डाल देते हैं जी। ठीक है, तो हमने 100 वाट्स का लोड इस पे डाला है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड आ रही है। ठीक है, अच्छा अभी जो टॉर्क है, ठीक है, माइनस में आ रहा है। अगर हम इस प्रोब की डायरेक्शन चेंज कर दें तो
फिर हमारे पास आई होप कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, नहीं हो रहा, ठीक है। सो अगर ये नेगेटिव में भी आ रहा है तो जस्ट आप इसको एज अ पॉजिटिव आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल वैल्यू भी नहीं है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, टॉर्क दैट इज़ 191 मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर आप इसको इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यू विल गेट योर टॉर्क्स। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअली आपके पास लोड सेल पे आएगी, दैट विल बी डिफरेंट इन लैब, ठीक है। लेकिन जस्ट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि लोड अगर हम ज़्यादा करें, अभी जिस तरह मैं बल्ब जो है इसको ज़्यादा करूँगा, जो हमारे बल्ब की जो वॉटेज है, ठीक है, इसको जब मैं ज़्यादा करूँगा तो हमने ये देखना है कि टॉर्क पे क्या असर आ रहा है, ये वैल्यू कम होती है या ये वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसमें नोट करनी है। ओके, तो हम इस तरह करते हैं कि ये फर्स्ट रीडिंग अपने पास नोट कर लेते हैं टेबल में, ठीक है जी। और थोड़ा सा मैं ये करता हूँ कि ये जो टेबल वाली स्लाइड है, एक तो ये प्रोसीजर इधर ले आता हूँ और ये टेबल को मैं ग्राफ से पहले ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो टेबल में क्या है जी, टर्मिनल वोल्टेज तो 100 वोल्ट्स है, थ्रू आउट हमारे पास ये 100 वोल्ट्स रहेगी जी। अच्छा जी, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है जी? नुमान। अच्छा, नुमान ज्वाइन कर रहे थे, आई होप थिंक कि आ गए नहीं। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, सो 100 वोल्ट्स जी सब के लिए, ठीक है, 100 वोल्ट्स थ्रू आउट। एंड जो करंट है, ठीक है, करंट अभी हम देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगी, लेकिन अभी तकरीबन 648.697, 648 648.69 मिली एम्पेयर है, ठीक है जी। तो जो चेंजेस होंगी फिर हम इसको देखेंगे। और अगेन ये जो इन दोनों से आप एक्चुअली जो आपकी पावर इन है वो आ सकती है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि वी टी मल्टीप्लाइड बाय आई एम से आपके पास आ जाएगी आपकी इनपुट पावर। अच्छा, स्पीड की बड़ी अच्छी वैल्यू तो नहीं आ रही, 2960 है, तो हम 296 लिख लेते हैं, चलें जी। ठीक है। और 2960 भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन 296 ठीक है, चलें, फॉर जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, लोड करंट कितना है जी? लोड करंट इज़ अराउंड 1.911 एम्पियर्स, ठीक है जी, 1.911 एम्पियर्स। और ईएमएफ कितना जनरेट किया है हमारी मोटर ने? ठीक है जी, ये हमारा लोड करंट था जो कि मल्टीमीटर 5 पे हमें जो है वो मिल रहा था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन के राइट साइड पे, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। और जो वोल्टेज है हमारा 30.572 है जी, जो कि ईएमएफ जो जनरेट कर रहा है हमारा जनरेटर, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू लिख लेते हैं जी 191, तो इसको हम कर लेते हैं 191 जो है इसको फिर हमने मिली में है जी। अच्छा जी, तो इसको सिंपली हमने करना होगा 10 और -3। अच्छा जी, तो पहले हमने -3 निकालना होगा जी, -3 और 10, ठीक है। और 0.001 एक्चुअली आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप इसके साथ जी, जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज़ 191, तो इट इज़ 0.191, ठीक है। तो डायरेक्टली भी आ सकता है, ओके। तो
अच्छा जी, तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं जी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। सो अब हमने क्या करना है कि सिंपली अब हमने लोड को अपने इंक्रीज़ करना है। अब लोड कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारे शाफ्ट के ऊपर, कि हम जनरेटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल लोड इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो जनरेटर क्या करेगा, शाफ्ट के ऊपर मैकेनिकल लोड डालेगा, और वो मैकेनिकल लोड जो है डेफिनेटली जो शाफ्ट है उसको तो सीरीज़ मोटर ही चला रही है, तो जो सीरीज़ मोटर है तो वो उसको फिर हमारे पास जो है उसके ऊपर एक्चुअली लोड आएगा, ठीक है। और फिर लोड पे हम उसकी कंडीशन देखते हैं। तो नाउ जब हमने यहाँ पे पहले 100 वाट्स का लोड था, अब उसको हम 200 कर देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी के हमारे जो इन रीडिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, सो अब देख लें जी कि अगर हम देखते हैं अपने इनपुट को, तो 100 वोल्ट्स कांस्टेंट है, जो इनपुट करंट है वो हो गया 648.697, ठीक है। जो पिछला वाला था उसको भी देख लेते हैं वापस जाके कि वो 697 था कि कितना था, 100 वाट्स, ठीक है, 693 था। अच्छा चलिए 697 ही था, ठीक है, 697, और ये भी 697, ठीक है जी। तो इनपुट के ऊपर कोई असर नहीं आया, ठीक है। जो इनपुट हमारे पास जो इट मीन्स के मोटर जो है वो लोड हमारी उठा रही है, ठीक है। तो 697 कर लेते हैं, तो इनपुट के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आया जी। ओके, देन थोड़ा सा हम इसको और ज़्यादा करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। अगर मैं इसको 400 कर दूं, ठीक है, तो सेम ही है। तो एक्चुअली जो आपकी एक्चुअल कंडीशंस होंगी, जो एक्चुअल सिनेरियो होगा, उसमें आपका इनपुट करंट भी ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अब जिस तरह आपको बताया कि ये एक आइडियल सिचुएशन है, और आइडियल सिचुएशन के ऊपर डेफिनेटली आपके जो वोल्टेज और करंट है इनपुट पे कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होता है। थोड़ा थोड़ा जो इनपुट करंट है वो मोटर पे जब लोड आता है तो वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो जाती है। ओके, देन 200 200 वाट्स के ऊपर हम देख लेते हैं कि हमारा जो अब लोड करंट है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। लोड करंट हमारा ज़्यादा हो गया। अच्छा, स्पीड हमारी अगेन यहाँ पे सेम है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो होगा उसमें ये काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो तकरीबन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको 276 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होगी इन सीरीज़ मोटर। शंट में इतनी ड्रॉप नहीं होगी, जब शंट के ऊपर लोड आएगा तो उसकी स्पीड जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी, बहुत कम उस पर इफेक्ट आ रहा होगा। लेकिन जो सीरीज़ मोटर है, ठीक है, अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो दिस मोटर एक्चुअली इट हैज़ हाई स्पीड, बट जैसे इस पे लोड आता जाता है तो इसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रास्टिकली कम होती है, ठीक है। तो उसको मैंने 276 लिख लिया है, और 3.775 एम्पेयर्स मेरा लोड करंट हो गया है, ठीक है। और वोल्टेज अगर आप देखें तो वोल्टेज भी हमारा डाउन हो गया है, ठीक है। वोल्टेज अब आ गया है 30.2 के ऊपर। एंड देन टॉर्क अगर आप देखें, ठीक है, टॉर्क आपका इंक्रीज़ हो गया है जैसे जैसे शाफ्ट पे लोड आएगा, तो इट मीन्स के अब आपकी जो मोटर है उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, एफर्ट उसकी ज़्यादा लग रही है, तो इट मीन्स के आपका जो टॉर्क है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो टॉर्क आपका एक्चुअली इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो सो फार सो गुड। अब मैं इसको कर देता हूँ 300, एंड लेट्स नोट द रीडिंग्स। तो इनपुट करंट और वोल्टेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट हमारे आरपीएम पे भी यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली होगा।
एंड देन टॉर्क हमारा ज़्यादा हो गया है जी, और लोड करंट और वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया है। अच्छा जी, तो ये सेम रहेंगी, तो मैं इनको सेम कर देता हूँ। थ्रू आउट द ऑपरेशन के लिए मैं इन सबको सेम, ठीक है। ओके, तो स्पीड अगेन जस्ट हाइपोथेसिस के लिए मैं इसको कर देता हूँ 256, एंड जो लोड करंट है हम यहीं से ले लेते हैं 5.594 एम्पेयर्स, एंड देन वी हैव आल्सो द ईएमएफ। अच्छा जी, इसके साथ भी लिखना ज़रूरी है, इट इज़ ड्रॉप टू 29.836 वोल्ट्स। एंड अगेन जो हमारा टॉर्क है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.559। एंड टॉर्क का यूनिट, बाय द वे, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर सेकंड, ठीक है जी, न्यूटन मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। तो इसके साथ आप लिख सकते हैं एनएमएस, न्यूटन मीटर पर सेकंड, के एक सेकंड में कितने न्यूटन मीटर का इफेक्ट है। ओके, तो जस्ट 2 मोर रीडिंग्स, फिर हम अटेंडेंस की तरफ जाएंगे। नाउ अब हम इसको 400 पे कर लेते हैं जी, 400 वाट्स। स्टॉप करके दोबारा इसको प्ले करना होगा। इनपुट देख लेते हैं जी, इनपुट बिल्कुल सेम कंडीशन है उसी तरह, तो मैंने लिख दिया है उधर, ठीक है जी। आरपीएम हमारा अब थोड़ा सा और कम होगा, 246 इसको मैं कर देता हूँ। ओके, 7.37 एम्पेयर्स इज़ द लोड करंट। वैसे इतना होगा नहीं जो आपकी एक्चुअल रियल सिचुएशन होगी। एंड जो वोल्टेज है हमारा ड्रॉप हो गया 29.48 पे। टॉर्क हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है जी, 0.737 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लास्ट रीडिंग हमने जस्ट लेनी है, स्टॉप कर देते हैं इसको जी। एंड नाउ 500 वाट्स। ओके, सो दिस इज 226। लोड करंट हमारा हो गया 9.104 एम्पेयर्स, एंड 29.134 इज आवर ईएमएफ। और टॉर्क हमारा इंक्रीज हो गया 0.910 न्यूटन मीटर सेकेंड हो गया, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ये जो टॉर्क हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जब हम एक्चुअली जब हम इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अपने ट्रेनर के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे फिर काफ़ी चीज़ें आपकी काउंट होंगी, जो कि आपका डिस्टेंस है शाफ्ट का, ठीक है, जो जो कि आपके मोटर के सेंटर से डिस्टेंस है। दैन आल्सो आपका जो कि लोड सेल से एक फैक्टर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका इसको कन्वर्ट करेगा। जिस तरह यहाँ पे हमने रेडियन टू आरपीएम लगाया, इसी तरह वहाँ पे हम फिर केजी टू न्यूटन मीटर सेकंड जो है हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। और फिर ये जब रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, इससे आप इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे जी, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अ ग्राफ, ठीक है, जो आपने बनाना है, लोड करंट वर्सेस टॉर्क एंड लोड करंट वर्सेस स्पीड, ठीक है जी। ओके, और फिर कुछ कंक्लूजन आपने लिख लेना है। ओके, सो अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। अफनान, आप
कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। अच्छा जी, अफनान कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, नुमान भी कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर हैं ईसा जी, ईसा कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, ईसा कह रहे हैं नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, देन वी हैव हसन जी। हसन कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, हसन भी कह रहे नहीं है जी क्वेश्चन, ठीक है। फ़हद जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी फ़हद? अच्छा जी, नहीं है जी। अच्छा जी, हामिद। हामिद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नुमान आप भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, कह रहे नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को लैब की जो है समझ आई होगी। स्टिल जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है, आप मुझे अभी, मैं यहाँ पे जो आपकी लैब है इसको पोस्ट भी कर दूँगा, ठीक है। जो आज की रीडिंग्स के साथ है, ऑलरेडी मैंने पोस्ट की थी जो आपकी स्लाइड्स हैं, लेकिन अभी मैं जो जो रीडिंग्स के साथ है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे कमेंट्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आप इसमें कोई इशू आता है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट एज वेल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड स्टे सेफ जी, अपना ख्याल रखें एंड वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, ठीक है जी।